Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Today we will start with Chapter 7th of Standard 7th, Subject Science, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशन. ठीक है, ये तीनों वर्ड. स्टूडेंट्स, वेदर का मतलब क्या होता है? जो हम बाहर देख रहे हैं. ठीक है. क्लाइमेट, ये भी हम हमारे एनवायरनमेंट में देखते हैं. अडेप्टेशन भी क्या होता है? ये हमारे ये सब चीज़ हमारे सराउंडिंग में है. सो Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है जब आप कोई हिल स्टेशन पे जाते हो तो आपको क्या पैकिंग करनी पड़ती है? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब भी देखते हो क्या है ना, हाँ स्काई जो है वो बहुत क्लाउडी हो गया, मतलब क्या है, हो सकता है वहाँ पे बारिश हो, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको अम्ब्रेला ले लेनी चाहिए. फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फंक्शन के लिए जाते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग. एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन लोग भी वेदर से रिलेटेड कुछ मतलब डिस्कशन करते हैं कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले. सो क्यों ऐसा होता है? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. वेदर जो है वो बहुत एक अलग इफेक्ट देता है कोई भी गेम के ऊपर. वो इफ़ेक्ट देता है लाइव्स के ऊपर हमारे. मैनी ऑफ अर डेली एक्टिविटीज़, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो भी वेदर के ऊपर डिपेंड हो जाती है. कभी बहुत बारिश हुई है तो हमारे प्लान्स चेंज हो जाते हैं. देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द क्लाइमेट एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. जो भी वेदर का क्लाइमेट होता है, जैसे वेदर का मतलब क्या, कब बारिश होने वाली है, कब सनी होगा, इस तरीके से. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ किस पे आती है? हमें टेलीविजन पे, टीवी पे पता चलती है, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे पता चलती है. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज? सो इन दिस चैप्टर हम ये चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? वेदर और क्लाइमेट स्टडी करेंगे. और ऑल्सो जो अडेप्टेड है, जो लाइफ फॉर्म्स अडेप्टेड है इस वेदर से रिलेटेड, उनके हैबिटेट, उनके क्लाइमेट से रिलेटेड, वो हम स्टडी करेंगे. सो first thing is weather. In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. See students, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं. ये जो है ये, ठीक है. सो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वेदर हमें पता चल रहा है. ठीक है. नाउ इसमें मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, ये सब चीज़ पता चल रही है. देन नेक्स्ट, इसमें सनराइज कब हुआ, सनसेट कब होगा, नेक्स्ट डेज का पता चल रहा है. मून सेट कब होगा, ये सब चीज़. सो ये क्या है? वेदर का एक रिपोर्ट है, एक सिंपल सा रिपोर्ट है. नाउ स्टूडेंट्स, आई वंडर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट. ये कौन रिपोर्ट प्रिपेयर करता है? सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये वेदर रिपोर्ट मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो ये रिपोर्ट्स रेडी करते हैं. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा. हर चीज़ का रिपोर्ट यही डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है. एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन, और फिर बताता है कि कब क्या होगा, मतलब कब कैसा वेदर होगा, कब बारिश होगी, कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, हर चीज़ इन लोग ही बताते हैं. देन ये एक एक्टिविटी है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. आपको क्या है, जो पहले के न्यूज़पेपर है लास्ट वीक के एक एग्जाम्पल, सो उसको कट आउट करना है. इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक. और या तो अगर नहीं है आपके घर पे तो फ्रेंड से लो और अपने नोटबुक में लिखो. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट, ये आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, और उसका एक चार्ट पेपर बनाओ. अब आप रिकॉर्ड करो उसकी इंफॉर्मेशन वेदर की. ओके, सो द फर्स्ट रो इन इज जस्ट अ सैम्पल. फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. सी स्टूडेंट्स, इसके अंदर डेट लिखनी है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना है,
इसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम, मिनिमम और रेनफॉल कितना होगा, ये सब आपको इसमें लिखना है। नाउ रेनफॉल में नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि रोज़ बारिश हो, सो हर एक दिन का ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्ड होगा। सो अगर नहीं है बारिश तो आप लीव कर सकते हो वो स्पेस को। नाउ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। स्टूडेंट्स रेनफॉल है ना, एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे मेजर की जाती है और उसका नाम क्या है, रेन गॉज। It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water. ये कैसा है, एक measuring cylinder है और उसके ऊपर ऐसे funnel होता है, राउंड पार्ट होता है उसके टॉप पे जिसमें बारिश कलेक्ट होती है। Do all the 7 days have the same maximum minimum temperatures, humidity and rainfall? क्या सब 7 days सेम होते हैं? The maximum minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. कुछ दिनों के लिए सेम होंगे, सब दिनों के लिए सेम नहीं होते हैं। So however, all the parameters are not the same on any 2 days. कोई भी 2 दिन के लिए सेम नहीं होता है। Over a week there may be considerable variation. अलग अलग उन लोग का वेरिएशन होगा, कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, एक जगह की, सो वो किसके अकॉर्डिंग होती है, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसकी ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, रेनफॉल, उसकी विंड की स्पीड, ये सब के अकॉर्डिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। अगर जैसे हम यहाँ सूरत में रहते हैं तो यहाँ का हमको किस तरीके से पता चलेगा वेदर, ये सब चीज़ जब रिकॉर्ड करेंगे उन लोग तब जाके हमें एग्जैक्ट वेदर पता चलेगा। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। डे टू डे वो चेंज होता है और वीक टू वीक वो चेंज होता है। तो टुडेज वेदर इज टू, मतलब क्या होगा, ये वीक है जो तभी हम लोग का क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड होगा और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, मतलब लास्ट टाइम थोड़ा गर्म होगा, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, इस तरीके से। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन दैट इज़ कैन वेरी ओवर, कि मतलब हर टाइम पे अलग अलग वो चेंज होगा, मॉर्निंग में अलग होगा, शाम में अलग होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो this is the part 1 of this chapter. We will see the other part of this chapter in second part. I hope you all understood. Do like and share our video. Subscribe our channel students. Thank you.